Hello दोस्तों, today through this reading comprehension passage we are going to talk about the rising inflation which has been impacting people's life severely। अगर आप आज बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्फ्लेशन का जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है उनकी लाइफ पे देखने को मिलता है। अगर आप आज से 8 या 10 साल पहले की बात करें, एक नॉर्मल अगर प्रोडक्ट्स की बात करें जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, मिल्क जो कि अराउंड 30 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बिकता था मार्केट में, जिसका प्राइस आज बढ़ के डबल से भी ज्यादा अराउंड 70 रुपीज पर लीटर हो चुका है। इसके अलावा किसी भी चीज की बात करनी हो आपने, चाहे आप आटे की बात करें, चाहे चावल की, आटा जो करीब करीब 20-22 रुपए किलो था, आज वो 40-45 रुपीज केजी के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो इतनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है जो डेली बेसिस पे, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि जीएसटी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। और अभी एक नया जीएसटी जो पास किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो है कि अगर आप यूज्ड कार भी सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो आपका लॉस हुआ जो मार्जिन है उसके ऊपर भी आपको 18% तक का टैक्स देना होगा। आज स्टूडेंट्स की बात करें, जो एजुकेशन जिसका स्तर गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उस पर भी 18% गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है। तो किस तरह से कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट इस चीजों को, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। बट आज हम फोकस करते हैं आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। इसके थ्रू क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या इन्फ्लुएंसेस हम लोग ग्रास्प करके गिवन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पैसेज की। सो द पैसेज सेज inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services rises over time। सिंपली मीनिंग आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज के प्राइस के अंदर इंक्रीज आने की, किसी भी चीज के प्राइस के अंदर बढ़ोतरी आने की, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन तो कई साल से देखी नहीं गई, ठीक है। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, हर महीने बढ़ती है। उसके बड़े मेजर कारण, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो टैक्सेस हो सकते हैं। Now, in India, it impacts both the economy and the lives of citizens. Inflation can be caused by various factors, जैसे कि increase in production costs। production cost बढ़ती है, production cost बढ़ने के reasons क्या है? जो भी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, दैट मीन्स उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगे। अगर वो प्राइसेस इंक्रीज हुए तो किसी भी चीज को बनाने का जो खर्चा होगा, जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, तो उसमें इन्फ्लेशन देखी जाएगी। तो उसका जो फर्निश्ड गुड होगी वो डेफिनेटली महंगी हो जाएगी। अराइज इन डिमांड फॉर गुड्स, ये तो ऑब्वियस है कि जैसे ही किसी चीज की डिमांड में इंक्रीज आता है तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस में भी इंक्रीज आता है, क्योंकि उसकी उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाना। दोस्तों, ये डिमांड ही तो है जिस वजह से आज यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इंडियन रुपए की वैल्यू कम होती चली जा रही है। क्योंकि जितना हम इंपोर्ट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज से, अगर उसमें कॉमन करेंसी यूएस डॉलर है जो हमें पे करना होगा इंडियन रुपए के हिसाब से, तो क्योंकि उन डिमांड्स को बढ़ाया जाएगा, इंपोर्ट्स बढ़ाए जाएंगे, तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिस वजह से यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है हर दिन। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जैसे कि हम ऑयल कुछ कंट्रीज से अगर हम मान लीजिए इंपोर्ट करते हैं, ऑयल के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे उन कंट्रीज के अंदर भी अगर उन चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या उनके प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखी जाएगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियंस पे भी पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा। नाउ the Reserve Bank of India, RBI, the Central Bank of India, plays a key role in managing inflation by adjusting interest rates and ensuring price stability। आपको पता है कि जैसे कि आरबीआई के अंडर कौन सी पॉलिसी आती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर कुछ रेट्स हैं जिनको फ्लक्चुएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जिस वजह से थोड़ा इसको कंट्रोल किया जा सके, जिसमें कि सीआरआर आप देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, या फिर एसएलआर, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इन तरह की चीजों के कंट्रोल से आरबीआई कुछ इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इन चीजों का इंश्योर करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी थोड़ी बनी रहे। लेकिन आज हिंदुस्तान में वो प्राइस स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही फिलहाल। तो नेक्स्ट, वाइल मॉडरेट इन्फ्लेशन इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है, थोड़ा बहुत चीजों के प्राइस में बढ़ोतरी होना, जिससे कि क्या होता है, थोड़ी इन्फ्लेशन आएगी अगर, तो उससे क्या होगा कि लोगों की सैलरीज भी बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स कहीं में मार्केट में सेल आउट होते हैं, उनके थोड़े प्राइसेस बढ़े हैं, दैट मीन साथ साथ शायद पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ भी होती है। लेकिन एक्सेसिव इन्फ्लेशन जो है रिड्यूसेस परचेसिंग पावर एंड हार्म्स सेविंग्स। आज अगर आप इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप घर बैठे, हर कोई पर्सन आज रियलाइज कर सकता है कि इस साल के जो लास्ट के 2-3 महीने रहे, अक्टूबर, नवंबर या स्पेशली दिसंबर,
हर पर्सन, हर कोई एंटरप्रेन्योर जो है, हर एक दुकानदार वो परेशान है कि उसके गुड्स जो थे वो उतने क्वांटिटी में, उतने नंबर्स में सेल नहीं हुए जितने कि बाकी ईयर्स में पहले देखे जाते थे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर काफी कम हुई है। ठीक है, इसका रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, चीजों का प्राइस बढ़ना एक रीजन हो सकता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, अगर एक बच्चे को डेली पॉकेट मनी 10 रुपए मिलती है, या सपोज कर लेते हैं 20 रुपए मिलती है, अगर मैगी का जो पैकेट था, आज से पहले हम बात करें, अगर वो 10 रुपीज का था, तो उसकी परचेजिंग पावर एटलीस्ट 2 पैकेट्स पर डे परचेज करने की है। अब अगर मैगी के पैकेट का प्राइस 12 या 13 या 14 रुपए हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैगी का एक ही पैकेट वो परचेज कर पाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर वो 20 से 25 पे शिफ्ट करता है, 26 पे, तो क्या होगा कि वो 2 पैकेट्स परचेज करने की परचेजिंग पावर फिर भी रखेगा। लेकिन अगर वो 12 या 13 रुपए का बिकेगा मार्केट में, तो पैकेट एक ही परचेज कर पाएगा वो, तो ऑब्वियसली उसकी परचेजिंग पावर पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड हम देखें तो इतने ज्यादा सैलरीज और इनकम पे इंपैक्ट नहीं पड़ा कि सैलरीज बहुत बड़ी या इनकम बहुत बड़ी। इवन आईटी जैसे सेक्टर में आप बात करें तो वहां पे भी ले ऑफ चल रहा है, नौकरियां वहां भी खतरे में है। तो आगे बात करें, अगर पॉलिसी मेकर्स एम टू मेंटेन, पॉलिसी मेकर जो भी है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बैलेंस फॉर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। क्या इन्फर करते हैं आप, जो चीजें आपने पढ़ी उससे क्या आपको डायरेक्टली गिवन चीजें थी, क्या आइडिया आपको मिलता है कि कौन सी बात कहना ठीक होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल टू द इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे वर्ड ऑलवेज यूज किया गया, विच इज एन एक्सट्रीम वर्ड। अगर आप पीछे पैसेज को पढ़ें तो पैसेज में क्लियरली लिखा था 2 तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है मॉडरेट इन्फ्लेशन और दूसरी क्या होती है, एक्सेसिव इन्फ्लेशन। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकती है, उसका फायदा उससे मिल सकता है हमें, लेकिन एक्सेसिव इन्फ्लेशन तो हमेशा ही हार्मफुल होती है। बट इसने एक ही वर्ड यूज किया, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू मैनेज इन्फ्लेशन। जैसा कि उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल करता है आरबीआई, तो बेसिकली आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी ही है, फिजिकल पॉलिसी को कौन हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश डेफिनेटली करता है और करता भी आया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है, पैसेज के अंदर भी कुछ इसका जिक्र साफ साफ वर्ड्स में था। ग्लोबल फैक्टर्स हैव नो रोल। अब पैसेज के अंदर भी मेंशन था कि ग्लोबल फैक्टर्स भी एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें ऑयल प्राइसेस की बात की गई थी और इस स्टेटमेंट में कहा गया कि ग्लोबल फैक्टर्स का कोई रोल है ही नहीं इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, जो कि इनकरेक्ट होगा। हाई इन्फ्लेशन बूस्ट्स सेविंग, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा, जो सपोज आपकी 50,000 सैलरी है, चीजें जो आपको घर के राशन जो थे वो 20,000 मिल रहे थे पहले, तो आप 30,000 सेव कर सकते थे। ठीक है, अगर ये चीजें बढ़ के 25,000 पे हो गई आज इन्फ्लेशन के चलते, वैसे तो 20,000 के कंपैरेटिवली अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आज वो चीजें अराउंड 40,000 पे पहुंच चुकी हैं। तो सेविंग्स ऑब्वियसली इंपैक्ट होती हैं और सेविंग्स कम हो जाती हैं, और ये कहता है कि हाई इन्फ्लेशन बूस्ट करती है सेविंग्स को, ऑब्वियसली ये पॉइंट भी इनकरेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है, आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का इतना इंपैक्ट हमें तो देखने को नहीं मिला, या फिर आप लोगों को चीजें रियलाइज नहीं हो रही, आप उस इंसान से बात कीजिए जो घर का बजट बनाता है, जो ब्रेड विनर है और जो घर के राशन को परचेज करता है। उसको पता है कि आज 5 या 10 रुपए पर केजी दाल के प्राइस को बढ़ने पे भी कितना ज्यादा इंपैक्ट उसके राशन के साथ साथ उसके सारे के सारे बजट पे पड़ता है, और किस तरह से पिछले 5 साल में जो सब्जियां फल फ्रूट वो खरीदते थे, आज उनके बजट पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस इन्फ्लेशन की वजह से। तो जागरूक रहिए इस चीजों के लिए, और डेफिनेटली आपको इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। डिमांड पे भी काफी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन, तो डिमांड उतनी ही रखें, प्रोडक्ट्स उतने ही कंज्यूम करें जितने की रिलायबल हो, जितने की आपको जरूरत है वाकई उसकी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में देखें अगर, तो बी ही एक खाली ऑप्शन है जो हमें करेक्ट दिखता है। अब गिवन ऑप्शंस आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। अब ए गलत हुआ हमारा, बी हमारा डेफिनेट ठीक है, ए गलत था तो ये भी गलत हुआ क्योंकि बी और इसके अलावा डी भी गलत था, बी तो करेक्ट था लेकिन डी इनकरेक्ट था, इसलिए ऑप्शन 4 भी निकल गया, आंसर आ गया ऑप्शन 2 जिसमें ओनली बी होगा। आई होप ये पैसेज आपको क्लियर हुआ। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो सीसेट में आपकी काफी हेल्प करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के लिए, बने रहिए स्लीपी क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।